स्वागत है फ्रांस सीरीज़ के पहले एपिसोड में। और मैं हूं अभी यहाँ की बहुत ही हिस्टोरिक मेडिवियल और रिनाइसेंस एरा से भरी हुई बिल्डिंग्स वाले शहर, फ्रांस का 3rd लार्जेस्ट शहर। मैं हूं अभी लियोन सिटी ऑफ फ्रांस में। अब जिससे पहले शहर को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने निकले, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं, पेट पूजा भी हो जाए। और यहाँ पे एक पीता फलाफल की प्लेट ऑर्डर की है जो कि पड़ रही है 7.5 यूरोज़ की, यानी ऑलमोस्ट ये हो गया 700 रुपये के अराउंड का। यहाँ पे तो थोड़ा बैग का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रांस में बैग की भी चोरियाँ हो जाती है, नो डाउट इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, बट यहाँ पे गरीबी काफ़ी है और लीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर भी एक इन्होंने लगा रखा है स्कैन करने का, और इनके यहाँ भी कुछ यूपीआई टाइप का सिस्टम होगा। अपने पास तो कोई फ्रेंच अकाउंट है नहीं, तो मुझे सिम भी लेनी है, मेरे पास सिम है नहीं। और ये है अपना वेजिटेरियन वीगन फलाफल। तो इसमें मेनली फलाफल ये होता है, और इसके ऊपर की जो ब्रेड है इसको बोलते हैं पीता। और इसमें क्या डाल रखा है, टमाटर और पत्ता गोभी भी। और ये जो पीछे वाली बिल्डिंग ही है अपना हॉस्टल, स्लो लियोन लेस पैंथर्स। लेस पैंथर्स आई थिंक एरिया का नाम है, और स्लो लियोन हॉस्टल का। तकरीबन 3000 रुपये पर डे का इसका चार्जेस पड़ा है अपने को। पर 3000 यूरोपियन स्टैंडर्ड से वैसे तो महंगा है 3000, पर यहाँ पे 3000 में मिल रहा है, ठीक है, काम चल जाएगा। वैसे इट्स वेरी कॉस्टली। और मेट्रो का अनलिमिटेड ट्रैवल पास ले लिया था अपन ने 6.9 यूरोज़ का, यानी ऑलमोस्ट 650 रुपये। सिम परचेज़ करने आया था मैं अभी यहाँ पे मार्केट में। और सबसे पहले गया ऑफिशियल स्टोर पे। यहाँ पे ऑरेंज बहुत फेमस है एक, उन्होंने बिना फिजिकल पासपोर्ट के दिया नहीं, मेरे पास था नहीं, फोटो में था। फिर अपन गए एक दूसरी लोकल सी शॉप पे, उसने दे दिया। लाइका मोबाइल की सिम ली है फाइनली, और 10 यूरोज़ की है ऑलमोस्ट। जो ओनर थी यहाँ पे छोटी सी दुकान की, उनको पता नहीं था इंग्लिश, कुछ भी बोले जा रही है तो अपने को समझ आ नहीं रहा। फाइनली बहुत जद्दोजहद करने के बाद समझ में आया कि सिम चलेगी कैसे। मैं कुछ था नहीं, अपन ने लिया सिम, *131 टाइप करके, उसके बाद ये कोड डालो, कोड दे रिचार्जमेंट, उसके बाद हैश, अपने आप सिम चालू हो जाएगी। तो अब अपने पास दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई है, पहली सिम और दूसरा एक यहाँ का अनलिमिटेड ट्रैवल पास ले लिया है अपन ने। अब करते हैं शहर को एक्सप्लोर करना शुरू। शाम के बज गए 5:30 और अब सनसेट होने में तकरीबन 3.5-4 घंटे हैं। और यह है शहर का क्रोइक्स रूस से मेट्रो स्टेशन नहीं सॉरी, बस स्टैंड। और अभी अपन इस शहर के ओल्ड टाउन वाले पार्ट में, यानी वो टाउन जो बसा था मेडिवल टाइम में और रिनेसेंस टाइम में। मेडिवल टाइम वो टाइम है जब रोमन एम्पायर यहाँ पे कॉलेप्स हो गया था। बहुत मेजर पावर, रोमन रिलीजन भी बहुत फेमस था पहले, अब नहीं एग्जिस्टेंस में। यानी 4th सेंचुरी से जो टाइम शुरू हुआ 15th सेंचुरी तक, वो है मेडिवल टाइम। और उसके बाद टाइम शुरू हुआ रिनाइसेंस का, व्हेन पीपल शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स मॉडर्निटी। तो मेडिवल टाइम और रिनेसेंस टाइम दोनों की बिल्डिंग्स इस पूरे ओल्ड टाउन में भर के बसी हुई है, और बहुत ही हिस्टोरिकल शहर है ये फ्रांस का। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये ड्रेनेज के लिए, स्लोप के थ्रू पानी आएगा, रिसकता हुआ सीधा नाली में, ताकि फ्लडिंग ना हो। और अपने फ्रांस को एक्सप्लोर करने का ये अपना पहला शहर है, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट का शहर। इसके बाद अपन चलेंगे साउथ ऑफ फ्रांस, यानी नीचे की तरफ, नीस और कांस में। उसके बाद अपन चलेंगे ऊपर नॉर्थ की तरफ, यानी पेरिस, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ के कैपिटल की तरफ। और ये जो बिल्डिंग है अपने पीछे, ये है कॉर द अपील, यानी कोर्ट ऑफ अपील। ये बेसिकली कोर्ट है। और ये ओपन हुआ था 1400 में, यानी आज से ऑलमोस्ट 600 साल पुराना स्ट्रक्चर है। और इस पूरे एरिया का, ओल्ड टाउन का, वन ऑफ द मोस्ट की प्राइम स्पॉट है, टूरिस्ट से भरा हुआ है। और क्योंकि ये चर्च ओपन हुआ था 15 में, तो इसको अपन कहेंगे दिस इज़ द टाइम ऑफ रिनाइसेंस। कि जब मेडिवल टाइम से रिनाइसेंस टाइम में यूरोप जा रहा था, उस टाइम के बीच के ट्रांजिशन फेज में ये बना हुआ है। और ये अपने सामने वाली दुकान पे सैलेड की रेट्स मैंने देखी, सलाद की रेट है 20 यूरो, यानी 2000 रुपये की, मतलब ऑलमोस्ट 1900 रुपये की सलाद बेच रहे हैं ये। भाई सलाद बेच रहे हो, सोना बेच रहे हो। नाउ इस बिल्डिंग का नाम जो है वो है बेसिलिका ऑफ नॉट्रे डेम। और अपने पीछे है यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, एक बेसिलिका। बेसिलिका मतलब एक पुराने ज़माने में एक हिस्टोरिक बिल्डिंग जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फंक्शंस होते थे किसी शहर या किसी टाउन या किसी गांव के। अब लियोन में एक बहुत ही फेमस कहानी है
कि जब यहाँ पे यूरोप में बहुत पहले बुबियोनिक प्लेग आया था 1650s में, तो जो वर्जिन मैरी है यानी जीसस की जो मदर है, उन्होंने इस शहर के पापों को धो दिया था, यानी माफ़ कर दिया था, एंड दे शी वॉज द रीज़न फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द सिटी। तो इसलिए यहाँ पे उनकी याद में और उनको थैंक्स बोलने के लिए अब भी एक दिन सब यहाँ पे कैंडल जलाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे एरिया का नाम और इस बिल्डिंग का नाम नॉट्रे डेम रखा गया है। नॉट्रे डेम का मतलब है आर मदर या आर लेडी, बेसिकली मदर ऑफ जीसस। क्रिश्चियनिटी में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अपने भी बहुत सारे मंदिर हैं या जगह हैं, जैसे खाटू श्याम जी हो या फिर स्वामीनारायण टेम्पल हो। इस तरह हर रिलीजन में या हर एरिया में अपनी अपनी स्टोरीज़ है। यहाँ की ये स्टोरी है। चलो इसको अंदर से देखते हैं कैसा है। और इसके अंदर एक कन्फेशन का सेंटर भी था, क्योंकि ये कैथोलिक चर्च है। अब कैथोलिक में कन्फेशंस का होता है, बैप्टिज़म में या प्रोटेस्टेंट में वो नहीं होता है। धीरे धीरे और जब फ्रांस को एक्सप्लोर करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। खैर अभी तो फ्रांस रिलीजियस उतना रहा नहीं। ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि फ्रांस के 51% लोग नॉन रिलीजियस हैं। तो ये सारी चीज़ें बिकेम मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। क्रिश्चियनिटी अब कल्चर में आ गया है रदर देन हार्डकोर रिलीजन इन दिस कंट्री। लेकिन ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है और ये 1800 में बनी हुई है। और लियोन अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव शहर है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके बाद अपन चलेंगे नीस की तरफ, साउथ ऑफ फ्रांस। सात करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, जिसमें से 5 लाख लोग इस देश के इस शहर में रहते हैं। और इस शहर की 2 मेन रिवर में से एक मेन रिवर सामने बह रही है, दूसरी मेन रिवर पीछे की साइड है, यहाँ से नहीं दिखेगी। और अभी हो रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 6:45। अपनी बस है नीस की तरफ जाने के लिए। दूर है यहाँ से, तकरीबन 7 घंटे की बस है। स्वागत है फ्रांस सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं अभी यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है नीसा ला बेला, यानी शहर का ही नाम है द ब्यूटीफुल नीस।